हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। एक्वेरियस ये है आपका 8 से 14 दिसंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। हेल्थ, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी रूटीन फॉलो करें, मॉर्निंग वॉक, डाइट, एक्सरसाइज, सोना, अच्छी नींद। तो हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। हेल्थ कर ग्रीन कपड़े पहने, ज़्यादा ग्रीन शेड्स ज़्यादा पहने। और ये नहीं है कि सिर्फ आपको फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो मेंटल हेल्थ का कैसा ख्याल रखें? अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, हैप्पी लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें। इस तरह से आप थोड़ा पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हेल्प करेंगी। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। आठ से 14 दिसंबर कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ, जॉब में यस, कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, पुराने काम, पुरानी कुछ चीज़ों में डिले आना, कुछ पास्ट की सिचुएशन दिख रही है जिसके कारण आप थोड़ा सा 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। चलिए, हाँ, तो कुछ पास्ट की सिचुएशन है या फिर कोई इमोशनल सिचुएशन है जो आपको मन नहीं लग रहा काम करने में। ये भी हो सकता है, या तो कोई इमोशनल सिचुएशन है या कोई पास्ट में हुआ चीज़ें हैं। कि कुछ केसेस में होगा कि आपको प्रोजेक्ट मिलनी थी, नहीं मिली, प्रमोशन मिलना था, नहीं मिला, इस तरह की चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए, करेजियस बनिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ये टेम्प्रोरी कार्ड्स हैं, ये डे टू डे वाली कार्ड्स हैं, तो ये आप इससे निकल जाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ आप निकलेंगे। जॉब मुझे ठीक दिख रही है आपकी, बट आप उस एनर्जी में रहेंगे कि अच्छा उस समय ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो वो एक आप उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, उसका पछतावा, रिग्रेट हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग रहे, जॉब आपकी ठीक ठाक चल रही है, इतनी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा में द स्टार कार्ड, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। स्टार कार्ड वही है, पॉजिटिविटी की कार्ड है, ऑप्टिमिज्म की कार्ड है, हैप्पी रहने की कार्ड है, पॉजिटिव माइंडसेट। आपके पैसे की सिचुएशन में तभी इम्प्रूवमेंट आएगी अगर आपकी माइंडसेट पॉजिटिव है। तो अगर आप सोचेंगे कि अरे मेरी हालत अच्छी नहीं है पैसे में, तो वही अट्रैक्ट करेंगे। बहुत केयरफुल रहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ढिंढोरा पीटना है इसके लिए, बट अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे कि ये वर्कआउट कर जाएगा, मनी मेरे पास अबंडेंट है, हैप्पी है हूँ मैं मनी की सिचुएशन में, या पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे कि मैं मनी की सिचुएशन में आपकी इम्प्रूवमेंट होंगी। थोड़ा सा देर से आ सकता है पैसा, जैसे कि कल आना था, एक हफ्ते बाद आया, 2 दिन बाद आया, 4 दिन, बट डेफिनेटली मैं देख रही हूँ मनी की सिचुएशन में आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट होगी, बशर्ते आपकी माइंडसेट पॉजिटिव है। बिज़नेस में हर्मिट, कोई गाइड, मेंटर, गुरु आपको मदद कर सकते हैं सही बिज़नेस चुनने में, या सही दिशा दिखाने में, या फ्यूचर में क्या करना चाहिए अगर आप कंफ्यूज है उससे लेकर के। कोई वर्गो हो सकते हैं, या इन जनरल कोई सेंट, कोई गाइड, मेंटर हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा अकेलापन, लोनलीनेस लग सकता है बिज़नेस में आपको, कि आपको लग सकता है कि सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं ज़्यादा। तो वो होता है, ये जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो थोड़ा सा लोनलीनेस फील होता है। हेल्थ पे ध्यान रखें, खास करके ठंडी में। ये कोल्ड की कार्ड है, बीमारी हो सकती है, ठंड लग सकती है, फीवर, जलन, लाइक फीवर, तो वहाँ पे हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। कुछ थोड़ी बहुत यहाँ भी मैं बोलूँगी कि आपको अपने अंदर झांकने की, ये स्पिरिचुअलिटी की भी कार्ड है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हेल्प करेंगी आपको स्टेबल बिजनेस लाइफ में भी। स्टूडेंट हैं तो व्हीकल जो है, चाहे गाड़ी है,
टू व्हीलर है ध्यान से चलाएं, एक्सीडेंट हो सकती है। मैं आपको साफ बात इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप बहुत बहुत केयरफुल रहेंगे। हेलमेट ज़रूर पहन के चलाएं। जो गाड़ी में अगर सर्विसिंग नहीं हुई है तो वहाँ ध्यान दे के सर्विस वर्विस कराएं तब चलाएं। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा स्टक महसूस करने वाली भी एनर्जी है। ट्रैवल प्लान्स कर रहे थे तो थोड़ी देर सवेर या प्लान में चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। घर परिवार में कोई पुराने रिश्तेदार, कोई पुरानी सिचुएशन वापसी कर सकती है। कोई बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद किसी से बात हो सकती है जिनसे दूरियां बन गई थी, वो हो सकती है। अब ये कोई आपके पर्सनल फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप हो सकती है, कोई भी। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ आपको लेट गो करना है अपनी लाइफ से। किसी को जाने देना है, कोई पर्सन को, कोई सिचुएशन को, कोई आदत को, वो आप भी नहीं कर पा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स रिवर्स है। कुछ केसेस में आप कोई पुरानी जगह घूमने फिरने जा सकते हैं, रिविज़िट कर सकते हैं। जहाँ पहले भी गए हैं वैसी जगह जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। कोई पुरानी सिचुएशंस को रिविज़िट करते हुए दिख रहे हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप पीले फूल चढ़ा सकते हैं मंदिर में, अगर मंदिर, या अगर आप लोग चढ़ाते हैं और जो लोग नहीं चढ़ाते वो पीले फल का दान कर सकते हैं कि किसी ज़रूरतमंद गरीब को। तो या तो फूल फल जो हो सकेगा आप चढ़ाइए, येलो ही। चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। नाइट ऑफ पेंटिकल। ये ऐसे पर्सन है जो आपसे दूर हैं, एक्वेरियस, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिसमें कनेक्ट है। पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आपके तरफ आना चाहते हैं। कोई एक्स हो सकते हैं या जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं है, स्लो हो रही हैं, या स्लो है या स्टक ही है, वहाँ मैं देख रही हूँ पर्सन आपके तरफ आना तो चाहते हैं बट स्लो ले जाना चाहते हैं चीज़ें। बहुत ज़्यादा स्लो पर्सन है ये। इस पर्सन के साथ कई बार आपकी ब्रेकअप हुई, फिर आप साथ आए, फिर ब्रेकअप हुई, फिर साथ आए, डेथ और रिवर्स की साथ है। ये पर्सन का कैसा है, मुझे लगता है मेंटली अनस्टेबल भी पर्सन है। थोड़ी मेंटली अनस्टेबल का मतलब है कि ये पर्सन एक दिन ये रिलेशनशिप छोड़ते हैं, दूसरे दिन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, फिर दुनिया बनाने का सोचते हैं। मतलब एक दिन इनको लगता है कि नहीं, एक्वेरियस मुझे चाहिए लाइफ में, और मैनिफेस्ट करते हैं ये भगवान, ये ईश्वर, ये खुदा, मुझे इस पर्सन को चाहिए मुझे लाइफ में। और जब वो होती है तो फिर इनको लगता है कि नहीं, मैं डिस्कनेक्टेड ही ठीक हूँ, मैं दूर ही ठीक हूँ। इट्स लाइक दैट। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं पर्सन, या कि ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, या आपके लाइफ में हो सकते हैं कोई दूसरा ऑप्शन। बट जो ये पर्सन, जिस ओल्ड पर्सन की मैं बात करूँ, ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बट काफ़ी स्लो है, और इनका माइंड फ्लक्चुएट करता रहता है, बैक एंड फोर्थ। एक दिन आप चाहिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरे दिन डिस्टेंस बना रहे हैं। इस तरह की हॉट एंड कोल्ड बोलते हैं एनर्जीज़ को। तो एक दिन हॉट, एक दिन कोल्ड। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप, सेपरेशन डेफिनेटली हुआ है, एक से ज़्यादा बार हुआ है। लेकिन कोई नया बिगनिंग है, मैं देख रही हूँ कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, या आप उनकी तरफ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Ten of Cups, Six of Wands, King of Wands with the 5 of Cups. मैं एक्वेरियस देख रही हूँ, यस, कोई सिचुएशन है जो आपको हैप्पी कर रही है। कुछ के लिए नए पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए घर परिवार, फैमिली, अगर आप मैरिड हैं उसमें हैप्पी देख रहे हैं। पास्ट सिचुएशंस का पछतावा, रिग्रेट है आपको।
लेकिन आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। कुछ के लिए ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं, या कोई नया कनेक्शन है जिससे आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, या फिर कोई और। बट मैं 10 ऑफ कप्स देख रही हूँ, हैप्पीनेस है इस सिचुएशन में। और आपके पास ऑप्शन अगर आप चाहें तो है, लेकिन पुरानी बातों का पछतावा, रिग्रेट, मिसिंग वाली एनर्जीज अभी भी है आप में। यस, पुराने सिचुएशन, पास्ट पर्सन जिनके साथ कनेक्शन सही नहीं है, उसके लेके के पछतावा, रिग्रेट है। मैं देख रही हूँ कोई आपके तरफ आ रहा है या आप किसी के तरफ जा रहे हैं जिसमें हैप्पीनेस है। 10 ऑफ कप्स हैप्पीनेस की कार्ड है, और मुझे बहुत हद तक लग रहा है प्रेजेंटली ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिनसे आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, या कोई नए पर्सन जो आने वाले हैं। कैंसर पाइसेस को बता ही दिया। इसलिए कुछ के लिए ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है ये नई पर्सन बहुत पॉपुलर हो, या गुड लुकिंग हो, या इनके पास ऑप्शंस हो, ये भी हो सकता है, या पसंद करने वाले लोग काफ़ी हों। बट डेफिनेटली मैं देख रही हूँ पुरानी कुछ चीज़ों को लेकर के पछतावा, रिग्रेट अभी भी है आपको। चलिए आउटकम देखते हैं। लास्ट शफल, एज ऑफ कप्स। मैं देख रही हूँ कि कहीं पे कोई है जिसके तरफ आप लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। लाइट हार्टेड एनर्जी है, कैजुअल एनर्जी है, कोई है समवेयर डाउन द लाइन। या फिर अब आप पुराने सिचुएशंस पे इतना फोकस नहीं कर करके अपने आप को हैप्पी, खुश, अपनी को बैलेंस करते हुए, कुछ के लिए कोई नए पर्सन हो सकते हैं, नई सिचुएशंस हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, या कोई यंगर पर्सन है उनके साथ आप खुश हैं, ये मैं देख रही हूँ। तो एटलीस्ट मैं एक हैप्पी एनर्जीज, कैजुअल एनर्जी, या तो आप घर परिवार अपने को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी एनर्जीज में है, या फिर कोई नए पर्सन है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये भी है कि आप ओल्ड सिचुएशन जहाँ आप हर्ट हुए हैं वहाँ आपको अभी भी न्याय, जस्टिस की उम्मीद है, या आप बैलेंस कर आप चाहते हैं वहाँ से बैलेंस आए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ चीज़ों में आप जस्टिस चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं ऊपर वाले से कि जस्टिस चाहिए, और खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।